सतियों की पत्नी पांचाली, उस दिन तो तुम्हें ठीक से देख नहीं पाया था, किंतु आज तुझे देखकर मैं अचंभित हूँ रूपवती द्रुपद कन्या। अभी भी ना तूने मुझे ठीक से देखा है, न जाना है, वरना तेरी हिम्मत न होती इस तरह मुझे बड़े दरबार में घसीटने की। पापी! सही तो कह रही है, अभी तुमने मुझे न ठीक से देखा है, न जाना है। सुशासन, चलो निर्वस्त्र कर दो इस दासी को। बस कर सुयोधन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का ऐसे अपमान करने की? सुशासन, दूर हट जा। यदि तूने द्रौपदी को छुआ भी तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। धर्मराज, आप ही बताइए ना, युद्ध में हारी हुई स्त्री पर किसका अधिकार होता है, जीतने वाले का या उसे हार जाने वाले का? अपनी आंखों के सामने इतना अधर्म तो न होने दीजिए धर्मराज। मौनम सहमति लक्ष्य। पुत्र सुशासन, निर्वस्त्र कर दो इस गंभीर दासी को। चैनल ही नहीं है तेरा। कैसा पाप किया है आपने धर्मराज? बात में कैसे बोला है? अपनी पत्नी को मनुष्य नहीं, एक सूक्ष्म दंपति समझकर दांव पर लगा दिया। क्यों घूमते अर्जुन? पितामह भीष्म, आप तो हमारे कुल के सबसे बड़े हैं, रोको नहीं पाप। गुरुदेव द्रोण, क्या यही सिखाया है आपने अपने शिष्यों को कि इस सभा में एक भी वीर आदि नारी के अपमान को रोकने के लिए आगे नहीं आ रहा? पिता धृतराष्ट्र, देखिए कि क्या हो रहा है आपके सामने। अंधे हैं, वो कैसे देखेंगे? अगले देखेंगे तो हम आज तुझे। वरना आज के बाद आने वाली पीढ़ियां तुझे कोई मौका नहीं, दुर्योधन के नाम पे जानेगी। हे सखा, हे कृष्ण, हे कन्हैया, तू ही बचा सकता है लाज अपनी इस सखी की। तूने ही तो गलती की मुझे दूर से बुलाने की। यदि तू कहती मेरे मन में से कृष्ण, तो मैं तो तेरे पास ही था, तेरे साथ ही था, तुझ में ही था सखी। कृष्ण ने उस दिन अपनी सखी कृष्णा की लाश तो बचा ली, किंतु उस घोर पाप, इस जघन्य अपराध, संपूर्ण स्त्री जाति के इस अनादर के बाद संसार को प्रलयंकारी युद्ध से बचाना केशव के लिए भी संभव नहीं था। कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र बनाने की तैयारी में तमाम जंगल जलाए जाने लगे, पेड़ काटे जाने लगे। सौभाग्य से पता नहीं कैसे मैं उस दिन बच गया।
दुर्भाग्य से, क्योंकि अगले 18 दिनों में जो नरसंहार, जो रक्तपात, जो छलबल, जो नृशंस हत्याएं, जो मूल्यों का हनन, जो मानवता का पशुवत चेहरा मैंने देखा, उससे अच्छा था कि मुझे ही काट डाला गया होता या जला दिया गया होता। किंतु सबसे विस्मयकारी, विलक्षण और विचित्र था युद्ध का पहला दिन। कौरवों पांडवों की 18 अक्षौहिणी सुसज्जित सेनाएं यहीं सामने के मैदान में एकत्र होने लगी। फर्शों की चमक चमक, वारों की किरणों में हारों की चमक चमक, अश्वों की खड़क 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 खड़क, शत्रध्वज की लहट 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 लहट, मृत्यु आलिंगन को वीरों की धड़क धड़क, सेना की खड़क खड़क, ललकारे चहक चहक, दूरे हो गर्व से जो जीत दिखे झलक 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 झलक, सेना धमक 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 धमक। जय 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 गौरव कहीं पांडव जय घोष ध्वज, जय 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 गौरव कहीं पांडव जय घोष ध्वज, जय 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 गौरव कहीं पांडव जय घोष ध्वज। कुरुक्षेत्र में ये दोनों सेनाएं एकत्र हो चुकी थी और उधर दूर हस्तिनापुर के राजप्रासाद में बैठे अन्य राजा धृतराष्ट्र सब कुछ देखने को व्याकुल थे। देखना तो दुर्भाग्य से असंभव था जन्मान राजा के लिए, किंतु कदाचित उनके अंधेपन की प्रतिपूर्ति के लिए ही उनके रथवाहक संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान था, जिससे वो दूर की चीजों को देख सकते थे। व्यथित धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब मेरे और पांडु के बेटे युद्ध के लिए एकत्र हो गए हैं, तो संजय उन्होंने क्या किया है? दुर्योधन को हर्षित करने के लिए कौरवों में वृद्ध महाप्रतापी पितामह भीष्म सिंह की तरह दहाड़ उठे। और उन्होंने युद्ध का शंख फूंक दिया है। उनके इंगित पर अनेक शंख, रणभेरियां, ढोल, विदन और रणसिंगे एकाएक बज उठे हैं। दूसरी ओर श्वेत अश्वों वाले बड़े रथ में आरूढ़ धनुधर अर्जुन और उनके साथ ही माधव कृष्ण बैठे। उन दोनों ने भी अपने अपने दिव्य शंख पांचजन्य और देवदत्त बजा दिए। उधर भीम ने अपना पौंड्र शंख बजाया तो युधिष्ठिर ने अनंत विजय में फूंक मार दी। पांडवों की ओर से और भी अनगिनत शंख बज उठे हैं स्वामी, और उनके विस्फोटक कोलाहल आकाश कंपित हो, और आपके पुत्रों के साथियों और समर्थकों के हृदय भी कांप गए हैं महाराज। ये पांडु पुत्र अर्जुन ने देखा कि अस्त्र शस्त्र चलने ही वाले हैं, तो उसने भी अपना धनुष गांधी उठा लिया। किंतु तभी एक विचित्र बात हुई। अर्जुन ने अपने साथी ऋषिकेश कृष्ण से कहा कि वो उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जाए, ताकि वो देख सके उन्हें किस किस से लड़ना है, किन्हें मारना है, किन पर विजय प्राप्त करनी है, और अच्युत उनका रथ लेकर आगे बढ़ चले हैं। कि सामने भीष्म और द्रोण थे,
उसने देखा कि सामने खड़े सभी शत्रु योद्धा उसके पुरखे और दादा हैं, उसके आचार्य और मामा हैं, भाई बेटे पोते और पूरे जीवन के संगी साथी हैं। उसने देख लिया कि सामने खड़े मरने मारने को आतुर लोग सब उसके अपने थे और व्यथित होकर वो बोल उठा, कृष्ण, न मुझे विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। हमें राज्य मिले भी तो क्या होगा? लोगों का हम क्या करेंगे? जीने में क्या रखा है? ये सब के सब मेरे आचार्य, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे ताऊ चाचा, मेरे बेटे, मेरे बाबा दादा मामा पोते साले ससुर सगे संबंधी हैं। मैं इन्हें मरवाना या मारना नहीं चाहता केशव, चाहे मेरी जान भी क्यों न चली जाए, भले ही 3 लोगों का राज्य मुझे मिल जाए, फिर तो थोड़ी सी भूमि की बात ही क्या है। हमारे ये आदत आई है, किंतु वो है तो हमारे बंधु ही। अपने कुटुंबियों को मारकर मानव हम सुखी कैसे हो सकते हैं? महाशोक की ये महापाप करने को हम तैयार हैं। राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही लोगों की हत्या करने को उतारू हो गए। धृतराष्ट्र के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित बेटे भले रण में मुझे मार डाले तो भी मेरे लिए यही उचित और स्वीकार्य होगा। अर्जुन की ये विशाल योग दशा देखकर उसके सारथी श्री कृष्ण कदापि चिंतित नहीं हुए, बल्कि उसकी बातें सुनकर ऋषिकेश कृष्ण कुछ हंस पड़े और अर्जुन से बोले, ये तुझे शोभा नहीं देता। हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग दे और उठ खड़ा हो जा। तू तो परंतप है, तेरा काम है शत्रुओं को हराना, बैरियों को मारना। इस देह में आकर हमारी आत्मा बचपन, जवानी, बुढ़ापा इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक देह से निकलकर दूसरे देह में चली जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी देह बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है अर्जुन। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी निगल सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। यूं सांख्य योग की बारीकियों को आगे समझाते हुए कृष्ण बोले, कुरुनंदन, इस योग में व्यवसायिक बुद्धि और कर्म निर्धारक बुद्धि दोनों एक ही है। लेकिन जो अव्यवसायी है, अकामी है, अकर्मण्य है, उसकी बुद्धि तो अनंत शाखाओं में बढ़कर भटक जाती है अर्जुन। और फिर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने वो शब्द कहे जो आज तक हर भारतीय के मन मस्तिष्क में गुंजायमान रहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। तो कर्म करते समय फल की इच्छा कभी मत कर और कर्म से कभी मुंह भी मत मोड़। काश की मनुष्य ये बात हम पेड़ों से समझ लेते, जो सारे संसार को, मनुष्यों, पशु पक्षियों को निरंतर फल देते हैं, किंतु स्वयं इस फल के भोग के बारे में कभी नहीं सोचते। वरना तो सारे जंगल, सारे पेड़ पौधे, सारी वनस्पति कब की नष्ट हो जाती और उसके साथ संसार में संपूर्ण जीवन भी। was this?
आपकी बातें मिली जुली सी है जनार्दन, और आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। कृपया निश्चित करके कोई भी एक बात कहे जिससे कि मेरा कल्याण हो देवकी नंदन। और आपका जन्म तो कई युगों के बाद हुआ था, सतयुग, त्रेता युग, फिर आप सब कैसे जानते हैं कि आरंभ में ऐसा कहा गया था? भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने आप को स्वयं सर्जित करता हूँ। भले लोगों की रक्षा के लिए, बुरों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार अवतार लेता हूँ। हर कब मैं होता हूँ। नृसिंहोऽवतः वामनः संभवामि रामो रामश्च चतुर्दशः। अर्जुन के सीधे संशय के बाद भगवान ने उसे ध्यान योग के बारे में इस प्रकार बताया। श्रद्धावान, खोजी और इंद्रियों को जीत चुके व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसे शीघ्र ही परम शांति मिल जाती है। हे कृष्ण, आपने कर्मों से संन्यास किया और फिर कर्मों में योग की भी प्रशंसा की। इनमें से सचमुच कौन सा हितकारी है? कृपया निश्चित करके मुझे समझाइए। अर्जुन, अपना उद्धार अपने आप ही किया जा सकता है, स्वयं को कभी गिराना नहीं चाहिए। हम अपने मित्र भी स्वयं ही हैं और स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु भी। जो बहुत खाता है, ना तो योग उसे मिलता है और ना ही उसे जो बिल्कुल नहीं खाता। ना ही बहुत सोने वाले को मिलता है और ना ही बहुत जागने वाले को। जो यथा योग्य खाता है, जो यथा योग्य पैदल चलकर विहार करने आता है, कर्म में यथा योग्य प्रयास करता है, जितना सोना चाहिए उतना सोता है, जितना जागना चाहिए उतना जागता है। ऐसे योगी का योग ही दुखों का नाश करता है। यही तो विलक्षणता थी श्री भगवान के उद्गारों की, जिसमें जीवन के प्रत्येक पहलू की बात समाहित थी। परंतु अर्जुन ने फिर एक प्रश्न किया। कृष्ण मन चंचल तो होता ही है, वो शक्तिशाली और कठोर आज्ञाकारी भी है। उसे बस में रखना तो हवा को रोक कर रखने जैसा कठिन लगता है मुझे। निसंदेह महाबाहु, निसंदेह मन बहुत चंचल है और उसे बस में करना बहुत कठिन। किंतु कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से इस चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वस्त किया। वो मूर्ख लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा महत्व गिराते हैं, जो ये समझते हैं कि ये समस्त भूत प्राणियों का महेश्वर और अजन्मा मैं इन सभी कार्यों को करने के लिए इस मानव देह पर आश्रित हूँ। वो मेरे परम भाव, मेरे परमात्मा तत्व को न जानते हैं न पहचानते हैं। किंतु मैं पत्र, पुष्प, फल, जल, जो कोई भी मुझे भक्ति भाव से अर्पित करता है, मैं ऐसे भक्त का हर भाग बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करता हूँ। ये सब जो आपने मुझे बताया है केशव, उसे मैं 100% सच मानता हूँ। आपका रहस्य ना तो देवता जानते हैं और ना ही दानव। किंतु अपना योग और विभूति पर फिर से और विस्तार पूर्वक बताइए ना जनार्दन, क्योंकि आपकी वाणी और वचनों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने उसे विश्व रूप दर्शन योग के बारे में ज्ञान दिया।
आकाश में सहस्त्र सूर्य एक साथ निकल आए तो उनका संवेद प्रकाश भी उस महात्मा की भक्त की बराबरी शायद ही कर सके। इसलिए दूत ये कहा, शत्रुओं को जीत इस समृद्धशाली राज्य भोग, इन सबों को तो मैंने पहले ही मार दिया है। केवल उसने श्री कृष्ण पूछा कि अब प्रश्न ये है कि किसको अच्छा योगी मान? भगवान ने मेरा वो भक्त है जो द्वेष नहीं करता, जो सत्य में विमोही है, निरंकार है, जिसमें कर्मों का कर्ता नहीं मानता। वो भक्त मुझे प्रिय है जो बहुत से लोग जो एकांत महाबाहु ऋषिकेश शोधन का तत्व भी जानना चाहता हूं। इनमें से सचमुच और दूसरे निवेशक मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूं, तू शोक मत कर। महाबाहु अर्जुन, आपकी कृपा नष्ट हो गया। अर्जुन के मन से विषाद, करुणा, ग्लानि, शंका, और अर्जुन ने अपना गांधी उठा लिया। धृतराष्ट्र के सम्मुख बैठे दूर मन से भी सारी शंकाएं और भेद हो चले। स्पष्ट बोल पड़ा, जहां योगेश संजय के मन से कौन सम्मत ना होगा। वो सम्मान याद कर सहस्त्राब्दी रोमांचित हो उठता और भी रोमांचित हरि का वो अद्भुत रूप याद कर
लगे। देखते उनके अंदर और बड़े अस्त्र शस्त्र से ऐसी देवी देवता भगवान का धर्म या उनमें विद्यमान न हो। पुरानी अनंत अखंड चेता वेद थे, सहस्त्रों सूर्यों घूमती गूंजती वाणी शांति। मैं अक्षर हूँ, सर्वज्ञ हूँ, मैं ही हूँ उनका अपनापन। आदित्य में समुद्र मनुष्य में देखूं अजर पदार्थों में हवा नदियों में नदियों में वासुकी मछलियों में मगरमच्छ पौधों में मृत्यु भक्ष्य में हुए जन्मों की मैं ही हूँ। ये पूरा विश्व मेरा मैं बड़भागी था जो उस दिन भगवान का विश्व रूप अपनी आंखों देख पाए और व्यास जी की कृपा से धर्म केवल 700 श्लोकों उपनिषद ग्रंथ जान लिया और श्रीमद् के बाद प्रकाश तब तक मैं केवल इतनी ही कामना माँ कश्चित् भागवे ओम शांति।
Ele achei a questão aí. कुछ और भी है क्या आगे? यार को दी क्या मैं को लाइव है या लाइव क्यों नहीं बंद नहीं हो रही एक काम कर सकते हैं बंद कर आगे क्या है आगे क्या है लाइव हो गया एंड